और इतना कहा तो इस सती के शरीर में अग्नि प्रकट हो गई। बोलिए सती मैया की है कि कंजूसी है। ये कथा बिल्कुल तुम्हारे हित में चल रही है, बिल्कुल तुम्हारे हित में। लेकिन सती ने अपने पति की बात नहीं मानी तो कितना अपमान हुआ। अपमान क्या हुआ, यहाँ तक हुआ कि समाप्ति हो गई। यदि पति की बात मानती तो यहाँ तक जाना नहीं पड़ता। तो याद रखना, देखिए फिर भी सती मैया ने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया, अपना अपमान सहन कर गई। ये होती है पतिव्रता स्त्री की कहानी। और देखो पतिव्रता आज भी है, ऐसी बात नहीं है आज नहीं है, आज भी है। लेकिन कुछ पतिव्रता मैया की पहचान क्या होती है, कुछ लक्षण होते हैं। भोजन कराते समय यदि माँ के जैसा प्यार दे तो समझ लो पतिव्रता माँ के लक्षण हैं। और सलाह किसी काम में देते समय एक मंत्री वजीर जैसी सलाह दे तो ये पतिव्रता माँ का लक्षण हुआ करती है। एक कहानी बताएं, एक गांव में थी पतिव्रता मैया और इतनी पतिव्रता थी कि वो बिना पति के चेहरा देखे हुए खाना तक नहीं खाती थी। सुबह को उठती अपने पति के चरणों को स्पर्श किया, सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया, तब आगे कदम रखती थी। लेकिन महाराज जी आज कितना अंतर है। सुबह सुबह उठूंगी और पहले हाथ दौड़ी जाऊंगी शीशा पे तो 2-4 क्वेश्चन हमारी टीका बिंदा तो ना चलो है। और लला की मोमबत्ती घूम रही है निकली और मैया बेटी भर रही। कभी ने बताया है घर माफ करना कि रह गया समय केवल इनको अपनी कोठरी सजाने का, अपनी कोठरी सजाने का और फिल्मी गाना गाने का। अब समय नहीं है। अब दर्शन करके होते हैं सुबह सुबह महाराज जी। जिस कमरे में आसन लगा हुआ है, जिस कमरे में मकान में रहते हैं, उसमें ना कृष्ण भगवान की तस्वीर, ना रामचंद्र की तस्वीर, ना हनुमान जी की, ना देवी देवता की उनमें तस्वीर लगी है। राज बब्बर की। कौन है वो हीरो? राज गब्बर है। उन लोगों की हीरो हीरोइन की। जब एक बात बताओ, सुबह सुबह उठ के तुम्हारी नजर वो राज बब्बर पे ही पड़ेगी तो सुबह से शाम तक बब्बर ही होगा ना होगा। देखिए तस्वीर वो नहीं लगाओ, तस्वीर लगाओ भगवान देवी देवताओं की। जब नजर उठते ही हमारी देवी देवताओं पर जाएगी तो बड़ा हमारा दिन शुभ होगा। आज तो पतिव्रता मैया अपने पति की सेवा करती है। एक दिन वो पतिव्रता मैया ने देखा कि पति हल चला के घर लौट करके आए तो वो मैया धनकुटा से धान कूट रही। धनकुटी तो बोले पड़ेगा, तो धनकुटा से धान कूट रही ओखल में। और जैसे बैलों की घंटी सुनी, एक पड़ोसन भूरिया स्त्री उनके पास में बैठे। भूरिया के तो काम होते हैं जागर 4 दौड़ 4 गागर, दौड़ 4 गागर। सुबह पास में बैठी और जैसे उस मैया पतिव्रता ने अपने पति को देखा, दरवाजे पर आए तो धनकुटा को ऊपर ही रोक और उठी और कई बैलों को लिया, बांधा, भोजन दिया, जल दिया। भोजन कराने के बाद आई और पकड़ा ऊपर से ही कूटना प्रारंभ कर दिया। अब वो पास में बैठी वो देखती रह गई, बोली जे बड़ी पतिव्रता है, देखो धनकुटा ऊपर ही रोक दो, आज से हम पतिव्रता बनेंगे। अब चलिए चींटी पहाड़ उठाएंगे, पतिव्रता बनेंगे को चले। अब घर पहुंच गई दौड़ी दौड़ी, बोली क्या सुनना है चिट्टू के पापा, सुनना है बोलो। अब बेचारों किसान धीरे धीरे डरते जाए, आवाज देते आगे नहीं हूँ। अब जे कह सुना कल को तो सुबह उठियो और खेत में को हल लेके जाइयो और सुनो जल्दी आने की कोई जरूरत ना है, भोले भोले वही आएंगे। किसान बोलो बाजी भाव, जो पूर्व से सूर्य निकलता है पश्चिम से कैसे निकल रहा है। अब किसान बेचारों डरते जा रहा है, एकदम खटपट रहती। आज कैसे इतना प्यार आ रहा है, कुछ मामला और ज्यादा गड़बड़ है, डर रहा है किसान। बोलो हाँ ठीक है। और हम जल्दी से आके खाना लेके किसान बैल लेके खेत में चले गए। देर ना करी बाने पीछे पीछे पूरी कचौरी सूखे टिक्कर खिलाती प्रतिदिन, लेकिन पीछे पीछे पूरी कचौरी खीर बना के लगी। बोले रुक जाओ हम आ गए, पहले खाना खाओ उसके बाद हल चलाना। लेकिन किसान के पेट में घबराहट हो रही, पता नहीं आज क्या होने वाला है। आज भक्तों भोजन कराया। सुनो जब लेकर के हल को घर आओ ना तो दरवाजे से आवाज लगा देना कि आ गए।
हम खुद बैलों को बांधेंगे, भोजन तुम्हें देने के बाद काम काज करेंगे। अब किसान तो डरत हुई जाएगा बेचारा, बोले ठीक है। अब उन्होंने देखो कब समय आना को है, सोई धनकुटा उठाओ, उखल में धान डाले और कूटने प्रारंभ कर दे। और बेचारो किसान लेके बैल में जब हल्को आओ सब भाई डर के मारे मारे आवाज ना लगाई, सोई घंटी की आवाज पहुंच गई, वहीं खड़े हो जाओ, हमने तुमसे पहले ना कही। खड़े लगे ब्रेक, ट्रेन से हाई बिल्कुल जाम हो गए। वो घबराहट तो पहले अरे होगा क्या पता नहीं। अब जैसे किसान खड़ो रहो तो उन्होंने धनकुटा ऊपर ही, अब वही काम उन्होंने करो कि बैल पकड़वे को धनकुटा छोटा सा ऊपर को मोगाओ, धनकुटा कूद नाक में लगो, सही नाक कटे गए। अब बताओ पहले कर्म देखे नहीं, अब तुम द्विधना में पतिव्रता बन गया, कुछ नहीं होगा कल्याण। बोली गोविंद भगवान की। और भक्तों ने दान किया है 20 रुपए करम सिंह, नगलिया देवी 20 रुपए हरनाम सिंह, साहे नगर परपरागंज, और 10 रुपए सिर्फ तुम सत्यवान। मतलब सिर्फ तुम क्या मतलब, सिर्फ तुम सत्यवान, कोई बात नहीं। और 20 रुपए बलवीर चबूतरा, और 20 रुपए इंद्रवान मुंशी जी, और 10 रुपए करिश्मा यादव कल्याण सिंह, 10 रुपए वैष्णवी सुपुत्री ध्रुवेश, 10 रुपए रोहितास सुपुत्र नीरेश, 10 रुपए सौमीर सनत ओंकार चबूतरा, 10 रुपए अजय सनत पोसा की चबूतरा, और 10 रुपए संगीत शर्मा जी सनत सतपाल चबूतरा, और 20 रुपए निरंजन लक्ष्मी डीजे साउंड सर्विस दिनौरा, जिसके द्वारा आप लोग हमारी मीठी मीठी आवाज को सुन रहे हैं। आज भक्तों मैया सती शरीर में अग्नि धड़कने लगी है, अपने प्राणों को त्याग दिया। गौरव ने जैसी देखा मैया सती को, पहुंच के भोले बाबा के पास में जाके संदेश दिया। भोले बाबा को अपनी सती को नष्ट होते देखा तो ये चट्टान से झटका मारा, बार खींचा, जमीन में मारा, वीरभद्र उत्पन्न हो गया। बोले जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। करने जाते जाते यज्ञ को विध्वंस कर दिया, हाहाकार मच गया, और दक्ष प्रजापति के सर को काट के यज्ञ में चढ़ा दिया। देखिए मैंने भी सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि मैया सती जी यज्ञ में कूद गई, बिल्कुल नहीं कूदी। कोई ये कहे कि सती यज्ञ में कूदी, बिल्कुल नहीं। यज्ञशाला के उत्तर दिशा में उत्तर भाग में बैठ करके पति के चरणों में ध्यान लगाया और खुद शरीर में अग्नि प्रकट हुई है। भागवत में भी लिखा है, उससे पुराण में भी लिखा है। अब जब खोल के ना देखेंगे कैसे सुन के कहेंगे तो यही बताएंगे यज्ञ में कूदे, तो ये दिल से निकाल देना यज्ञ में नहीं कूदी सती जी। आज भक्तों देवता भी घबराने लगे हैं। देवताओं ने धीरे भोले बाबा को शांत किया, फिर से यज्ञ पूर्ण कराया। यज्ञ पूर्ण करने के बाद भक्तों भोले बाबा इतने पागल से हो गए मैया सती के लिए, सभी ने देह धारण कराया भोले बाबा के लिए। आज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बिना सती के रहने लगे हैं। आइए गौर करते हैं आगे, उससे पहले एक छोटा सा दूरान का कीर्तन। कि मेरे दिल में श्याम हो, मेरे दिल में हो, मेरे दिल में बसे हो, बसे कहाँ दिल में। देखो हम बुराई करने पड़ जाए तो बहुत बुराई करते। लला ने दोस्त जो लोग ताली नहीं बजाते हैं वो कैसे हुई जाते हैं अगले जन्म में, कैसे? और जो कीर्तन नहीं बोलते मुंह से वो कैसे हो जाता है?
गूंगे तो देख लो गूंगे लूले होवे को कारण बता। देखो एक गांव में एक राजा के 3 लड़की थी, 3 लड़की, और भगवान की कृपा से वो तीनों अकेली। अब हमें तो ये लगता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में तीनों ने कीर्तन